औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्व इम्पल्स। ये आपकी पेज नंबर 62 पे मौजूद है। तो नर्व इम्पल्स इज़ अ वेव, पहले इसकी डेफिनेशन है ये। नर्व इम्पल्स इज़ ए वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। तो ये इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट है इसमें, और केमिकल चेंजेस आती हैं विच ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन। जो न्यूरॉन की पूरी लंबाई में ये ट्रेवल करती है, और इसमें इन्वॉल्व हैं केमिकल रिएक्शंस, यानी जैसे नाम से ज़ाहिर है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, तो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, और मूवमेंट ऑफ आयंस यानी इलेक्ट्रो। तो मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन न्यूरॉन की होगी जिसके ऊपर ये मूव करती है। ये डेफिनेशन होगी नर्व इम्पल्स की। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, अब ये दूसरी डेफिनेशन है। ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एक्चुअली मूवमेंट ऑफ आयंस की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज ए मेजर ऑफ द कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिक वर्क। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल तो मतलब हो गया कि ये कैपेसिटी है इलेक्ट्रिकल वर्क करने की। तो मेजर ऑफ द कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क। इट रिप्रेजेंट्स ए टाइप ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। एक तरह से ये एक स्टोर्ड एनर्जी होती है विच इज़ मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग, यानी ज़ाहर होती है ड्यूरिंग सेपरेशन ऑफ चार्जेस अक्रॉस ए बैरियर। यानी बैरियर एक रुकावट के आर पार, और ये बैरियर अमूमन सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके आर पार चार्जेस के अलग करने पे ये स्टोर्ड एनर्जी ज़ाहिर होती है, यानी स्टोर्ड एनर्जी बनती है। इन द केस ऑफ न्यूरॉन द चार्जेस आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अब इन चार्जेस को देखें न्यूरॉन के रेफरेंस से, तो ये पॉजिटिव आयन होंगे, नेगेटिव आयन होंगे, और चार्ज जो सेपरेट कर रही है बैरियर, जो बैरियर का या रुकावट का काम कर रही है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इन न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन है। जैसे यहाँ पे इस तरह से अगर ये न्यूरॉन है और इसको काट के इसको दिखाया हुआ है, तो ये बाहर और अंदर की तरफ चार्जेस को सेपरेट किया गया, और ये मेम्ब्रेन एक बैरियर का काम कर रही है, रुकावट का काम कर रही है। अगर ये इस तरह से ठहरे हुए हैं तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल शो कर रहे हैं, यानी स्टोर्ड एनर्जी जो नर्व इम्पल्स के गुजरने के दौरान में इस्तेमाल होती है। तो ये एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस द बैरियर हो गया। जब ये आर पार गुजरते हैं तो कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं। तो यहाँ पे चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हो गए, और बैरियर जो है वो सेपरेट जो कर रहा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, अब अगली डेफिनेशन ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दैट एग्जिस्ट अक्रॉस ए सेल मेम्ब्रेन, जो एक मेम्ब्रेन के आर पार एग्जिस्ट करती है, इसको अलग से नाम देते हैं क्योंकि मेम्ब्रेन के आर पार है, इसलिए इसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। और एक टिपिकल न्यूरॉन एट रेस्ट, अगर रेस्ट पे है, इज़ मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रिकली आउटसाइड, यानी बाहर इसके पॉजिटिव आयंस होंगे और इनसाइड उसके जो है नेगेटिव होंगे, यानी अंदर की निस्बत बाहर पॉजिटिव चार्जेस होंगे। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो ये बाहर ये रेस्ट पोजीशन है, यहाँ पे बाहर पॉजिटिव चार्जेस, मोर पॉजिटिव चार्जेस, अंदर की निस्बत अंदर नेगेटिव होगा रिलेटिवली। लेकिन यहाँ पे ये एक्टिवली मूव कर रही होगी ये इम्पल्स, नर्व इम्पल्स, तो यहाँ पे ये उलट हो जाता है। बाहर रेस्ट पे बाहर ज़्यादा पॉजिटिव हैं अंदर की निस्बत। तो दिस नेट डिफरेंस, जो ये डिफरेंस है बाहर पॉजिटिव होना अंदर नेगेटिव, इन चार्जेस के बिटवीन द इनर एंड द आउटर सरफेस, बाहर और अंदर की सरफेस के रेफरेंस से ऑफ न्यूरॉन कंडक्टिंग नर्व इम्पल्स। और ये जो नर्व इम्पल्स मेम्ब्रेन कंडक्ट करती है, तो ऐसी मेम्ब्रेन को नाम देते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो द डिफरेंट नेट डिफरेंस इन चार्ज बिटवीन द, ये डेफिनेशन हो गई, इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन इज कॉल्ड द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। द मेजर फैक्टर्स जो इन्वॉल्व हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, ये 5 हैं यहाँ पे। तो ये
कौन कौन से फैक्टर्स हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। पहला जो है सोडियम एंड पोटाशियम आयन है, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। मैनी काइंड्स ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द नर्व सेल्स, बहुत सारे आयंस मौजूद होते हैं इन नर्व सेल्स के अंदर और बाहर फ्लूइड में, लेकिन सोडियम और पोटाशियम आयंस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इन सारे आयंस में सोडियम और पोटाशियम आयंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सोडियम आयंस आर 10-fold हायर, यानी 10 गुना ज़्यादा होते हैं सोडियम आयन इन कंसंट्रेशन आउटसाइड द देन इनसाइड, यानी नर्व सेल्स के बाहर की तरफ ये 10 गुना होंगे अंदर की निस्बत। अगर सेल के अंदर 1 सोडियम आयन है तो बाहर जो है ये 10 सोडियम आयन होंगे। अगर ये रेस्ट की बात कर रहे हैं तो जैसे यहाँ पे सोडियम आयन ये आउटसाइड दिखाई हुई है और ये इनसाइड दिखाई हुई है, तो सोडियम आयन 10 गुना ज़्यादा बाहर होंगे अंदर की निस्बत, इसलिए इसको ये छोटा करके दिखाया हुआ है, जबकि बाहर Na को बड़ा करके दिखाया हुआ। एक बात होगी इसके रेफरेंस से, सोडियम के रेफरेंस से। तो वेयर एज पोटाशियम, दूसरी बात पोटाशियम आयंस हैं आर 20 टाइम्स मोर कंसनट्रेटेड इनसाइड, ये 20 गुना अंदर ज़्यादा होते हैं न्यूरॉन के इनसाइड देन द आउटसाइड। तो सोडियम आयन बाहर 10 गुना होंगे अंदर की निस्बत, मतलब अंदर अगर 1 है तो बाहर 10, और पोटाशियम इसका उलट होंगे। अगर बाहर पोटाशियम 1 है तो अंदर 20, यानी 20 टाइम्स ये पोटाशियम आयन अंदर ज़्यादा होंगे बाहर की निस्बत। तो अब इसको मेंटेन कैसे किया जाता है? ऑल द न्यूरॉन्स हैव वेरी एक्टिव सोडियम एंड पोटाशियम पंप, तो इनमें सोडियम और पोटाशियम पंप हैं जो इस कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं कि सोडियम आयन ज़्यादा बाहर हों और पोटाशियम आयन अंदर ज़्यादा होते हैं। तो ये सोडियम पोटाशियम पंप मौजूद होता है लोकेटेड इन द सेल मेम्ब्रेन में लोकेटेड है। तो इसको ड्राइव कौन करता है? इस पंप को चलाने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? तो ये ATP को स्प्लिट करने तोड़ने से आती है। दीज पम्प्स ट्रांसपोर्ट सोडियम आउट, तो ये पंप सोडियम आयंस को बाहर निकालते हैं और पोटाशियम को सेल के अंदर की तरफ पंप करते हैं। बोथ अगेंस्ट देयर रेस्पेक्टिव कंसंट्रेशन, यानी ये हायर से लोअर नहीं बल्कि लोअर से हायर की तरफ ले जा रहे हैं, तो इसलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगी। यानी सोडियम आयन अंदर कम है और बाहर ज़्यादा है, फिर भी अंदर से बाहर की तरफ ये जो पंप है सोडियम पोटाशियम पंप अंदर से सोडियम को बाहर की तरफ पुश करेगा, जैसे ये एरो से शो किया हुआ है, यानी लो कंसंट्रेशन से हायर, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसी तरह से पोटाशियम आयन अंदर ज़्यादा है और बाहर कम, तो ये बाहर से अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं, ये भी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया, इसलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गई। तो ड्राइवन बाय द स्प्लिटिंग ऑफ ATP, दीज पंप्स ट्रांसपोर्ट करते हैं सोडियम आउट बाहर की तरफ और पोटाशियम को सेल के अंदर इनटू द सेल, बोथ अगेंस्ट देयर रेस्पेक्टिव कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अपने अपने ग्रेडियंट के अगेंस्ट। फॉर एवरी 2 पोटाशियम आयंस, यानी हर 2 पोटाशियम आयन जो एक्टिवली अंदर की तरफ ट्रांसपोर्टेड इनवर्ड, अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, 3 सोडियम आयंस आर पम्प्ड आउट, तो 3 सोडियम आयन बाहर, यानी 2 पोटाशियम अंदर की तरफ पंप करते हैं तो 3 सोडियम आयन को बाहर पंप किया करता है ये पंप। सो इनसाइड बिकम्स मोर नेगेटिव, अंदर ज़्यादा नेगेटिव होता जाता है क्योंकि ज़्यादा पॉजिटिव बाहर पंप हो रहे हैं, तो मोर नेगेटिव जो है वो अंदर हो जाएगा देन द आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। इस तरह से अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी, बाहर पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएंगे। फिर दूसरा नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस भी होते हैं, यानी ये ऑर्गेनिक आयन की बात कर रहे हैं, सोडियम पोटाशियम इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक आयंस की बात करते हैं जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। द लार्ज नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन सच एज प्रोटीन्स या ऑर्गेनिक एसिड्स, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और ये ऑर्गेनिक इन नेचर है, इसलिए इनको कहेंगे नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस। आर मच मोर इनसाइड, ये अंदर ज़्यादा होंगे, नेगेटिव चार्ज है अंदर ज़्यादा होंगे मेम्ब्रेन के आउटसाइड होने की बाहर की निस्बत। वेयर दे आर ओनली इन नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन, बाहर ये नेग्लिजिबल है, बिल्कुल ही ना होने के बराबर है, अंदर ये काफ़ी तादाद में होते हैं, इसलिए मेम्ब्रेन के इनसाइड
ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा इन नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन की वजह से, बाहर ये ना होने के बराबर है, इसलिए ओवरऑल जो चार्ज है बाहर पॉजिटिव होगा और अंदर नेगेटिव होगा न्यूरॉन के। तो इस तरह से ये ऑर्गेनिक आयन्स भी ये कंसंट्रेशन मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो दिस मेक्स द इनसाइड ऑफ न्यूरॉन मेम्ब्रेन मोर नेगेटिव, अंदर वाले ज़्यादा नेगेटिव बनाने में का रोल प्ले करते हैं। फिर तीसरा, लीकेज ऑफ पोटाशियम आयन्स फ्रॉम न्यूरॉन। तो पोटाशियम आयन लीक भी होता है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन से। द सेल मेम्ब्रेन इज़ वर्चुअली इम्परमिएबल, यानी परमिएबल तो गुजरने की इजाज़त देना है, इम्परमिएबल यानी गुजरने नहीं देती। वर्चुअली ज़ाहिरी तौर पर ये गुजरने ना देने वाली है टू ऑल आयन, सारे आयन्स को, एक्सेप्ट पोटाशियम आयन, सिर्फ पोटाशियम आयन को अलो करती है। सिंस द मेम्ब्रेन इज स्लाइटली परमिएबल टू पोटाशियम आयन, तो स्लाइटली परमिएबल है पोटाशियम आयन, तो ये इसका फ़ायदा उठाता है पोटाशियम आयन। और कुछ सम ऑफ दी इट लीक आउट ऑफ दी सेल, सेल से बाहर चले जाता है, और क्योंकि पोटाशियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर जाएगा, तो इसका मतलब बाहर और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। द लॉस ऑफ दिस पॉजिटिव आयन फ्रॉम द न्यूरॉन बाई डिफिजन, तो डिफिजन से बाहर को जाना अकाउंट्स फॉर मोर नेगेटिव चार्ज, तो अंदर और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा देन आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन, बाहर की निस्बत अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया और बाहर पॉजिटिव हो गया। नो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, और इस दौरान में नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं होती। फिर इसमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, ये पांचवा पॉइंट यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे इन्होंने दिया होगा। इन द अनस्टिमुलेटेड स्टेट, यानी मतलब रेस्ट स्टेट की बात कर रहे हैं, न्यूरॉन हैज ए मेम्ब्रेन पोटेंशियल अप्रॉक्सीमेटली -70 मिलीवाट। ये पांचवा पॉइंट यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अप्रॉक्सीमेटली कितना है, -70 मिलीवाट या 0.07 वाट भी कह सकते हैं। तो ये रिलेटिव कंसंट्रेशन है ऑफ द प्रिंसिपल आयंस इनसाइड और आउटसाइड न्यूरॉन की। तो ये इंडिकेट किया जाता है साइजेस ऑफ द केमिकली सिंबल्स। सोडियम की साइज अगर बड़ा है तो इसका मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन है, छोटा साइज है तो कम कंसंट्रेशन है। जैसे आपकी बुक पे अंदर छोटा साइज दिखाया हुआ है, इसका मतलब लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, बाहर बड़े साइज का दिखाया था, इसका मतलब हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन। इस तरह से पोटाशियम बाहर स्मॉल साइज का है और अंदर बड़े साइज का है, तो ये कंसंट्रेशन को शो करता है। फिर दूसरा, टू ऑफ द मेजर प्रोसेसेस दैट कंट्रीब्यूट टू द नेगेटिव रेस्टिंग पोटेंशियल, जो अंदर की तरफ नेगेटिव है और रेस्टिंग पोटेंशियल में है, ये एक्टिव एक्सचेंज है सोडियम आयन और पोटाशियम आयन की। पोटाशियम आयन अंदर की तरफ आता है, सोडियम बाहर की तरफ। तो आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ पोटाशियम आयन, द सोडियम पोटाशियम पंप, ये जो सोडियम पोटाशियम पंप ये काम करते हैं। द सोडियम पोटाशियम पंप्स एक्टिवली ट्रांसपोर्ट्स सोडियम आउट एंड पोटाशियम इनटू द सेल। सोडियम को बाहर की तरफ पंप करेंगे, पोटाशियम को अंदर की तरफ। और यहाँ पावर कहाँ से आएगी, एनर्जी कहाँ से आएगी, तो ये एटीपी की स्प्लिटिंग से आती है, तोड़ने से आती है। और ये एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसको एटीपीएज नाम दिया जाता है। तो ये एंजाइम एटीपी को तोड़ के एनर्जी प्रोवाइड करता है इस सोडियम पोटाशियम पंप को। इस तरह से ये इसको पंप करता है सोडियम को बाहर और पोटाशियम को अंदर, और ये मेंटेन करता है कंसंट्रेशन, अंदर नेगेटिव कंसंट्रेशन और बाहर पॉजिटिव। तो यहाँ तक स्टूडेंट हमारा ये टॉपिक जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मुकम्मल हो गया है। फिर नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।